हम और आप सभी जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला में उत्तरार्ध प्रकरण हमारे बीच में चल रहा है। तिगंत और तिगंत प्रकरण में जोहोत्यादि गण आज समापन की ओर है और इन जोहोत्यादि गण में निज, विज और विष ये तीन धातुएं हमारे बीच में आई हैं, जिनके लिए विशेष कार्य होता है कि इनके अभ्यास में रहने वाले जो लघु नामी हैं तो उसके लिए गुण की व्यवस्था हो जाती है इस धातु में। तो ये हमारे पास धातु आई है। निज धातु की चर्चा हमने पूर्व में कर ली। आज बीज धातु की चर्चा कर रहे हैं। निज और बीज तो एक ही है, लेकिन विशेष कार्य हमारा होगा वो विष धातु में होगा और विष धातु की प्रक्रिया हमारे बीच में प्रारंभ होगी। उसके पहले बीज धातु हमारे बीच में चल रही है, बीज। अब बीज धातु से हम वर्तमान की विवक्षा में अन्विकरण करते हैं और अन्विकरण का जोहोत्यादि नाम जोत्यादिश्चय सूत्र से अन्विकरण का लुक कर देते हैं और अन्विकरण का लुक करने पर जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र हमारे बीच में आ जाता है और वह धातु के लिए द्वित्व कर देता है विज, विज धन ती। फिर उसके बाद में जब द्वित्व हो जाता है तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा और पर की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। दोनों संज्ञाएं हो जाने पर हमारे बीच में सूत्र है अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम, अर्थात अभ्यास में रहने वाला आदि व्यंजन शेष रहता है और शेष व्यंजनों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बीज में से जा का लोप हो जाएगा, बीज शेष बचेगा। चवर्ग से किर सवर्णे जा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से अभ्यस्त में रहने वाली जो लघु नामी है उसके लिए गुण कर दिया जाएगा और ये चीजें हो जाने पर हमारे बीच में प्रयोग सिद्ध हो जाता है। बे वे वेक्तु बे व्यक्ति, ये पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है, बे व्यक्ति। अब द्विवचन लाएंगे। द्विवचन में सारे अभ्यास आदि कार्य करने के बाद चवर्ग से कीरा सवर्ण करने के बाद में निज, विज, विषाम गुणों सार धातु के जो सूत्र हमारे बीच में था, निजी, विजी, विषाम गुण सारो धातु के, उस सूत्र से अभ्यास में रहने वाली जो ई है उसको गुण हो जाएगा और सारे काम करने के बाद में द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से अभ्यस्त संबंधी लघु नामी के लिए गुण की प्राप्ति थी, परंतु द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी से निषेध होकर रसकारी और विश्रेष्टा सूत्र लग जाएगा। तो जो तस का सा है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो बनेगा बेविक्ता प्रयोग सिद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में अंति प्रत्यय लेकर आते हैं। अंति प्रत्यय लाने पर सारे के सारे काम हो जाएंगे। अभ्यास के लिए गुण हो जाएगा निजी, विजी, विषाम गुणः सार्वधातु के और अभ्यस्त के लिए गुण की प्राप्ति है नामिनस चोपदाया लघु। तो सूत्र हमारे बीच में आ जाता है द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी। द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है,
और उसके बाद में लोपो भेस्ता दंतिना सूत्र हमारे बीच में है जो अंति के नकार का लोप कर देता है। तो यहाँ पर प्रयोग सिद्ध हो जाएगा बे बी जति प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद में विशेष सावधानी रखना है हमको। अब सी विभक्ति लेकर आ रहे हैं। सी विभक्ति लाए बीज धातु से सारे के सारे काम करना है। अन्विकरण कर्तरी जो हत्यादेश से अन्विकरण का लोक जो हत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वत्व अभ्यास सस्यादि व्यंजन अवशेष्यम से आदि व्यंजन से शेष व्यंजन का लोप निजी विजी विषाम गुणा सार्वधातु के सूत्र से अभ्यस्त के लिए गुण हो जाएगा क्योंकि ये सी विभक्ति गुणी प्रत्यय है। चवर्ग से कीरा सवर्णे और नामिनस चोपदाया लघु इतना कार्य करने पर हमारे सामने स्थिति है बे बिक धन सी चवर्ग से कीरा सवर्णे आदि करने के बाद बे बेक शी। अब यहाँ का है और का से परे दंत सकार है तो नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्तः सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र लगाएंगे और दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगेच्छा के माध्यम से बनेगा वेक्षी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। द्विवचन में ने निकता की तरह ने निकथा ने निकथ फिर उसके बाद में बे 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 बेजमी बेजमी क्योंकि यहाँ पर माँ जो है वो असवर्ण धुट नहीं है तो बेजमी बे बिजवाह और बे बिजमाह ये वर्तमान में बीज धातु का प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना था सी विभक्ति के आने पर। अब उसके बाद में सप्तमी विभक्ति में याद प्रत्यय लेकर आते हैं। सारे के सारे काम हमें करना है। अन्विकरण कर्तरी ज्योत्यादेश ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के अभ्यस्यादि व्यंजन अवशेष्यम निजी विजी विषाम गुण सार्वधातु के ये सारे के सारे काम करने पर हमारी स्थिति है बे बीज धन्यात। यहाँ पर चवर्ग से कीरा सवर्णे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि या धुट नहीं है। धुट असवर्ण नहीं होने पर यहाँ पर चवर्ग से कीरा सवर्ण नहीं लगेगा और नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति है परंतु सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा बेविज्ञात। बाकी की सप्तमी में सारे के सारे शब्द ऐसे ही आते हैं यात याताम युष तो ऐसे ही बनते चले जाएंगे बेविज्ञात बेविज्ञाताम बेविज्यू बेविज्ञा बेविज्ञातम बेविज्ञात बेविज्ञाम बेविज्ञाव बेविज्ञाम। अब पंचमी विभक्ति में हमें सावधानी के साथ में प्रयोग सिद्ध करना है। पंचमी में सारे के सारे काम वर्तमान की तरह ही होते हैं। अंतर इतना होता है कि वहां पर ती प्रत्यय होता है यहाँ पर तू प्रत्यय है। बीज धातु से तू प्रत्यय लाने पर अन्विकरण का लोक द्वत्व अभ्यास के लिए गुण और अभ्यस्त के लिए भी गुण
और चवर्गस्य कीरा सवर्णे और नामिनस चोपदाया लगो, सभी सूत्रों को लगाने के बाद में शब्द बनता है बे बे तू। अब आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, यदि हम तातण का प्रयोग करना चाहेंगे तो तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा। और तातण अगुणी है, न नकारानुबंध चक्रीय तयो से गुण का निषेध होने के कारण नामिनस चोपदाया लगो से जो गुण होना है वह नहीं हो पाएगा और बनेगा ने निकतात, ने निकताम। अब अंतु प्रत्यय आएगा, अंतु में नामिनस चोपदाया लगो और उसके बाद में लोपो भैस्ता दंतिना सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा और लगो से गुण की प्राप्ति थी तो दुत्व बहुत्यो से परस्मय से गुण का निषेध हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, गुण का निषेध अभ्यस्त वाले के लिए करना है, अभ्यास वाले के लिए नहीं, क्योंकि अभ्यास के लिए तो निजी विजी विषाम गुणा सार्वधातु के सूत्र के माध्यम से गुण हो ही जाता है, उसके गुण का निषेध हमें नहीं करना है। हमें तो गुण का निषेध करना है जो अभ्यस्त में हम करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बन जाएगा बे बीजत्तु। अब विशेष सावधानी रखना है, ही विभक्ति के आने पर, ही विभक्ति के आने पर अन्विकरण करना है। अन्विकरण के बाद में अन्विकरण का लुक करना है, लुक करने के बाद में दुत्त करना है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा करना है और अभ्यास के ई के स्थान पर गुण ए करना है। इतना अभ्यास आदि कार्य करने पर हमारी स्थिति है बे बीज और ही। यहाँ पर नामिनस चोपदाया लगो से गुण की प्राप्ति है, परंतु सूत्र आता है हौचा। हौचा सूत्र आने पर गुण का निषेध हो जाता है। अब गुण का निषेध हो जाने पर हमारी स्थिति है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बे बीज और ही, ये हमारी स्थिति है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर चवर्गस्य कीरा सवर्णे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो जा है उस जा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा और का आदेश होने के बाद में पुराना सूत्र हमारे पास में है हु धुड भ्याम हेर धी। हु धुड भ्याम हेर दी, हु और धुट से परे ही के स्थान पर धी आदेश होता है और यहाँ पर जो ही है वो धुट है, तो उसके कारण धुट है का, और का से परे जो ही है वो ही के लिए धी आदेश हो जाएगा, धी आदेश हो जाएगा था। अब धा आदेश हो जाने के बाद में हमारे पास में सूत्र है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ पड़े रहने पर, धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ होने पर। तो जो हमने चवर्गस्य कीरा सवर्णे से जाके स्थान पर का आदेश किया था, उस का को पुनः गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश होने पर बन जाएगा बे बिड्ढी। अब यहाँ बे बे बिग्धी, बे बिग्धी, बे बिग्धी, ये हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा बे बिग्धी। अब उसके बाद में बे बीज, बे बिक्तम, बे बिक्त। अब आनी प्रत्यय आएगा, आनी प्रत्यय गुणी है और गुणी स्वर है और गुणी स्वर होने पर सारे के सारे काम हम करेंगे, अन्विकरण करेंगे, द्वत्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। और द्वत्व
यहाँ पर गुण का निषेध नहीं होगा, क्योंकि पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता। और जब पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है तो सूत्र आ जाता है अभ्यस्तस्य चोपदाया नामिनः स्वरे गुणनी सार्वधातुके। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभ्यस्तस्य चोपदाया नामिनः स्वरे गुणनी सार्वधातुके। इस सूत्र के माध्यम से गुणी स्वर वाली धातु प्रत्यय के पड़े होने पर जो गुणी हैं और स्वर वाले हैं, तो ऐसे होने पर निज बीज और विष धातु के लिए गुण नहीं होता है। और गुण नहीं होगा तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो बन जाएगा बे बिजानी, बे बिजानी, बे बिजाब, बे बिजाम। ये हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हम पूरे के पूरे सिद्ध हो जाने पर ह्यस्तनी की तैयारी करते हैं। और ह्यस्तनी में अपने को ध्यान रखना है, चवर्ग से कीरा सवर्णे। वह कहता है सामने अघुट असवर्ण हो, धुट असवर्ण हो, या फिर अंत में अंत हो। तो ह्यस्तनी में दी और सी विभक्ति का जब व्यंजनादिस्यों से लोप हो जाएगा तो यहाँ अंत मिलेगा। लेकिन यदि हम चाहें तो व्यंजनादिस्यों लगाने के पहले भी चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सूत्र में जो लिखा हुआ है कि अंत होने पर भी ये काम हो जाता है, तो फिर उसको अंत नहीं मिलेगा। इसलिए हम व्यंजनादिस्यों पहले लगाएंगे और उसके बाद में चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र लगाएंगे। तो तैयार हो जाते हैं हम और आप ह्यस्तनी में प्रयोग सिद्ध करने के लिए। बिज 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 धातु है, दी प्रत्यय लाए हैं, ई का अनुबंध हो गया। धातु के आदि में अड धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिसु। सूत्र से अट का आगम हो जाएगा और फिर अनविकरण होगा, अनविकरण का लुक हो जाएगा, जो इत्यादि नाम सार्वधातुके से दुत्त हो जाएगा। और अभ्यास पूर्व की अभ्यास संज्ञा, और पूर्व की अभ्यास संज्ञा होने पर निजी विजी विषाम गुण सार्वधातु के सूत्र से अभ्यास के ई को गुण हो जाएगा। और उसके बाद में जो अभ्यस्त है उसका नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण हो जाएगा। और जो जा है वो जा व्यंजन है, तो व्यंजनादिस्यो सूत्र अपन लगाकर दी और सी का लोप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके सामने कुछ भी नहीं है, अंत में है। तो अंत में होने पर चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र से जाके स्थान पर का आदेश हो जाएगा। और वाह विरामे यदि हम लगाना चाहेंगे तो का और गा। अवेवेक अवेवेक ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। फिर द्विवचन में अवेविकताम। अब अपने को विशेष ध्यान रखना है अनविकरण के आने पर। और अनविकरण आने पर सारे के सारे काम हम कर देते हैं। अनविकरण करेंगे, दुत्त करेंगे, और अभ्यास के लिए गुण करेंगे, और अभ्यास में गुण की प्राप्ति का निषेध कर देंगे। अन के स्थान पर अन्य उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवाहा, अन्य उस सिजभ्यस्त विदादिभ्यो भुवाहा सूत्र से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। और उस आदेश होने पर वह उसमें जुड़ जाएगा जा में। अब उसको यदि गुण मानते हैं तो स्वर है, और स्वर होने के कारण जो सामने सूत्र दिख रहा है अभ्यस्तस्य चोपदाया नामिना स्वरे गुणनी सार्वधातुके, इससे वो पुनः
अगुणी हो जाएगा तो बनेगा अने अबे बिजू, अबे बिजू, फिर अबे वेक, अबे विक्तम, अबे विक्त, फिर अम विभक्ति आएगी, अम्बी स्वर वाली गुणी विभक्ति है तो ये सूत्र लग जाएगा अभ्यस्त से चोबदाया नामिना स्वरे गुणनी सार धातु के। इस सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाएगा, तब प्रयोग बनेगा अबे बीजम, अबे बीजव और अबे बीजम। ये हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। बा और माँ के आने पर जाको का इसलिए नहीं होता है कि वह धुट असवर्ण नहीं है, धुट असवर्ण नहीं है, असवर्ण तो है लेकिन धुट नहीं है, और धुट नहीं होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो सीधा का सीधे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने और आपने बीज धातु का प्रयोग किया है। अब विष धातु हमारे बीच में आएगी। उस विष धातु की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे और जोहत्यादि गण से हमारी विदाई हो जाएगी। सारे 10 गणों में सबसे टॉप नंबर यदि कोई प्राप्त करता है तो यही ज्योत्यादि गण करता है। और ज्योत्यादि गण में अब एक धातु हमारे बीच में रह गई है विष, और उस विष धातु की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। और उसके बाद में ज्योत्यादि गण में आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, इसके लिए अगले सत्रों में ज्योत्यादि गण की धातुएं आपके बीच में रखी जाएंगी और उनके प्रयोग आपके द्वारा सिद्ध किए जाएंगे, करवाए जाएंगे। तो आज हम आपसे विदा होते हैं। वंदना। सभी को जय जनेन्द्र, सभी का यथायोग अभिवादन।